हैट्स ऑफ टू यू सुपर ह्यूमंस। सुपर ह्यूमन स्टूडियो में आपका स्वागत है। सुपर ह्यूमन यू आर सुपर ह्यूमन। आज हमारे साथ में है सुपर ह्यूमन शमीम अहमद, जो हमारे ब्रिटिश टाइम के दोस्त हैं। प्लीज अपने बारे में खुद ही बताएं। एक्चुअली जब हम लोग पहले मिले थे ना, तो जब आपके थॉट्स हमने डिस्कस किया था अबाउट सुपर ह्यूमंस, तो लोगों को थोड़ा सी अजीब लगा था कि लोग अभी तक प्रॉपर ह्यूमन ही नहीं बन पा रहे, तो सुपर ह्यूमन कहाँ से बनेंगे। बट लेकिन मेहनत से इतनी सारी लोगों को जमा करना, उनको समझाना करना, ये बेसिकली एक सुपर ह्यूमन का ही काम है। तो ये तो वेरी गुड, आपने अच्छा ही काम किया बेसिकली, जिससे अब ये मोड़ आ गया है कि अब लोग बोलने लगे कि वी वांट टू बी अ सुपर ह्यूमन। तो लाइक अपने आप हर चीज़ पहले लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हमेशा हर चीज़ प्रैक्टिकली चलती है तो लोगों को बाद में समझ आती है। तो बस इसी तरह से ये है कि आपके लिए मेरा तो यही है कि आप चलते रहिए, क्योंकि आप राइट ट्रैक पे है बीइंग अ सुपर ह्यूमन। तो लोगों को इंस्पायर कीजिए, लोगों को समझाइए कि वेयर दे आर रॉन्ग और किस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए। एक्चुअली बेसिकली सारे प्रॉफिट्स और सारे सुपर ह्यूमन जो लोग लाइक साइंटिस्ट और महात्मा गांधी जैसे आपके सारे पोस्ट्स में आते हैं, जितने सुपर ह्यूमन इस दुनिया में जैसे जैसे है, तो वो सारे लोगों ने यही सिखाया है और समझाया है कि हाउ टू लिव लाइफ। बेसिकली सुपर ह्यूमंस का मतलब ये है। तो एंड वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। तो सुपर तो वैसे हो ही गए, हर इंसान एक सुपर ह्यूमन ही है। बेसिकली हम हमारे अंदर के इंसान को जगाना नहीं चाहते। बेसिकली हम हमारी नफ्स के, हमारे लालच, ग्रीडीनेस, ये दुनिया के इतने ग्रेविटेशनल फोर्स में फंस चुके हैं कि हम सिर्फ अब गट फीलिंग्स की बात मानते हैं, हार्ट फीलिंग्स की मानते ही नहीं। एक गांधी जी है जो 70 साल में गांधी जी आए हैं, एक भी गांधी जी आज तक नहीं आ पाया 125 करोड़ लोगों में। तो जो सुपर होते हैं वो सचमुच सुपर ह्यूमंस ही होते हैं, महापुरुष होते हैं वो। तो लेकिन ये नहीं है कि हम नहीं बन सकते या हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें ये सीखकर उनको वो फॉलो करना चाहिए कि हाउ टू लिव लाइफ, कैसे हम सारे ह्यूमंस को खुश रख सकते हैं। बेसिकली अर्थ में सब कुछ है, ऊपर वाले ने सारी चीजें क्रिएट करके रखी है कि ऐसी 3 दुनिया चल सके। बट हमने इतना उस चीजों को कॉम्पैक्ट कर दिया अपने अपने पावर के लिए, अपने लालच में, कि आज भी लोग भूखे हैं, आज भी लोगों के पास लाइट नहीं है, आज भी लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, आज भी मतलब हर तरह की तकलीफें जो नहीं होना चाहिए। तो और इसीलिए बैलेंस करना भी यही है बेसिकली कि गुनाह तो इंसान से हो ही जाता है, बट लेकिन अपने कर्मा को बैलेंस रखो कि अच्छाई और बुराई साथ में चले, बुराई ज्यादा ना हो जाए और अच्छाई कम ना रह जाए। अदरवाइज इसी तरह अगर चलता रहा तो दुनिया में डिस्ट्रक्शन के सिवा कुछ नहीं होगा। जापान एक कंट्री है जहाँ जो सोशल कंडक्ट है ना एक दूसरे का, वो इतना प्यारा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो क्या हम वहाँ के सिर्फ मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं? ये टेक्निक हमने नहीं अप्लाई कर सकते कि हम आपस में कितने प्यार से रह सकते हैं, है ना? क्योंकि हिंदुस्तान तो एक सबूत है कि बस चीज़ का कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब, मतलब यही तो इसकी क्वालिटी है कि इस क्वालिटी को हम डैमेज कर देंगे। वर्ल्ड जी, ये ब्लेम गेम जो चल रहा है, एक सोसाइटी बोल रही है कि जो वो वाले गंदे, दूसरी बोल रही है कि वो वाले गंदे। ब्लेम गेम में आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से वर्ल्ड में मैंने सब जगह ट्रैवल किया हूँ, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड एंड मेनी टाइम्स। बट लेकिन मैंने ये फील किया है कि इंडिया इज द बेस्ट। Yes, it's true. इसलिए हमारे पास आज भी संस्कार, कल्चर, समझदारी, सब कुछ है, अपनापन, इतने सारे जाति के लोग एक साथ रहते हैं। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गया है कि कुछ लोग जो यू कैन से मिस्चीफियस लोग, जो दुनिया में खुश लोगों को नहीं देखना चाहते, या वो अपने पावर के लिए या अपने पैसे के लिए या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए, हाँ, उस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, लोगों के समझ का फायदा उठाते हैं, या उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं, या उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। तो इस तरीके से ये खेल तो चला आ रहा है। खैर ये चलता रहेगा जब तक दुनिया है, क्योंकि बेसिकली दुनिया है ही ये टेस्ट एंड ट्रायल के लिए। तो गुड एंड बैड तो हमेशा रहेगा। बट
इट डजंट मैटर। हम लोगों को ये है कि जैसे हम सुपर ह्यूमन सभी ये सारी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में समझ आ जाए, अवेयरनेस आ जाए कि हम सुपर ह्यूमन क्यों है, और अगर हम सुपर ह्यूमन है तो हम इतनी छोटी और चीप हरकतें क्यों कर रहे हैं। हाँ, वाह वाह वाह, बेहतरीन। देखिए यही बात है कि हम देखिए अगर हम किसी राजनीतिज्ञ को गाली बक रहे हैं तो हम खुद को गाली बक रहे हैं। लोगों में जब अवेयरनेस आएगी ना तो हर इंसान कोशिश करेगा अपने आप को चेंज करने के लिए। yes. जब इंसान अपने आप को चेंज करेगा तो अपने आप दूसरे चेंज हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमें ब्लेम करके तुम खराब हो, तुम अच्छे हो जाओ, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम अच्छे हो जाओ। बेसिकली हमें अपने आप को अच्छा करना है। अगर हमने अपने आप को अच्छा रखा है तो अपने आप हर चीज अच्छी दिखने लगेगी और हमसे इंस्पायर होकर लोग भी उसी चीज को फिर फॉलो करेंगे। करेक्ट है। आप वर्ल्ड वाइड देख रहे होंगे सारे स्पिरिचुअल गुरु ये सेम ही बात बोल रहे हैं, तो आप जरा गौर से सुन के अप्लाई करके क्यों नहीं अपनी पावर्स को निकालते हो भाई। आप बेस्ट ऑफ बेस्ट हो, आपसे बेहतरीन कोई है ही नहीं। 100% मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंफर्म खबर है कि आप जो है आपसे बेस्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आपसे बेस्ट। बस ये समझिए कि आपने जो जिंदगी में पास्ट में जो किया था उसे डिलीट कर दीजिए। एवरी डे स्क्रीन प्ले चेंज होता है दुनिया का, एवरी डे। अब जैसे पेश होना चाहते हो वैसे पेश हो जाओ। बिल्कुल। अगले दिन लो जी, अगर मैं कल बुरा था, लो जी आज मैं अच्छा होकर के पेश हो गया, आगे अच्छा ही अच्छा चलन दे, अच्छा ही अच्छा चलन दे। यही बात है ना कि हम हमारा फ्यूचर नहीं जानते, बट लेकिन फिर भी फ्यूचर बनाने की कोशिश में सारे उल्टे काम कर लेते हैं। ऊपर वाले ने एवरीडे एक स्क्रीन प्ले लिखा है हमारे लिए। जब भी हम सोकर उठते तो हमारे लिए एक नया स्क्रीन प्ले होता है कि हमें आज का दिन क्या प्ले करना है। और सॉरी बीच में माफी चाहूंगा, मतलब 1 मिलियन लोग रात को सोते हुए मर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा रोज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। एवरीडे हम इसीलिए सोते हैं कि वो हमारा दिन खत्म हो गया, वहाँ हिसाब किताब आपका खत्म हो गया। अब आप उठते हो या नहीं, अगर हाँ या सब कुछ नो गारंटी ना, किसी को नहीं पता है कि हम सो रहे तो उठेंगे या नहीं उठेंगे, लेकिन फिर भी हम उसी चीज का कॉन्फिडेंस रखते हैं और उसी चीज का घमंड करते हैं कि हम ये है, कल भी हम ये है, कल भी हम ये है। बट हम कुछ नहीं है ना। बेसिकली 2 पल के अंदर अगर वो हो गए तो हमें डेड बॉडी बुलाना शुरू कर देते और फास्ट तैयार करके कोशिश करते कि कैसे इसको दफना दे। करेक्ट, बिकॉज वही तरीका ही है। एनीवे, बट ये आप सोचिए कि जब तक के ऊपर वाले ने, अब ये समझिए कि आप इंसान हैं, आपने 100 रोबोट्स बनाए तो उसमें कुछ फिक्स करेंगे ना जिससे 100 रोबोट्स आपस में सड़ना फाड़ लें। तो जिस तरह से हर फ्रिज के साथ में एक बुक आई है, वैसे ही हर कम्युनिटी के साथ में एक बुक आई है, तो उसको अप्लाई करना होता है, उसका शोर नहीं मचाना होता है। रिलीजियस हम इतने बातें करते हैं और बस यही सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है कि हमको रिलीजन पे और पॉलिटिक्स पे बात ना करके हमको अप्लाई करना है, क्योंकि वही है सबके मिला जुला के मेन जो है रिवाइटल ये वाला हम लाए ले हैं कि ये मेन सुपर ह्यूमन है। इसी से एनर्जी का दवाई खा लो या एनर्जी ये सिस्टम जो चक्रास है इनको एक्टिवेट कर लो, क्या चाहेंगे आप, सुपर ह्यूमन यू आर। रिलीजन जो है बेसिकली हर रिलीजन एक ही चीज समझाता है, एक ही चीज सिखाता है। हम रिलीजन की बातें करते हैं पर रिलीजन को समझ नहीं पाते। आज तक कितने लोग हैं जो अपने आप से खुद सोचे अगर कि हम कितना % रिलीजन को समझ पा रहे हैं। अगर रिलीजन को तुम समझ लेते तुम्हारा रिलीजन क्या कहता है तो ये सारे ब्लेम गेम तो क्या किसी टाइप की तकलीफ ही नहीं होती। रिलीजन बेसिकली बने इसके लिए कि हर इंसान एक दूसरे इंसान को आराम पहुंचाए और एक दूसरे की मदद करे। बट लेकिन हमने रिलीजन का वही वो कर दिया, रिलीजन के लिए मारने तैयार है लेकिन रिलीजन को समझने तैयार नहीं है, रिलीजन को प्रैक्टिस करने तैयार नहीं। इसका मतलब रिलीजियस है ही नहीं, सिर्फ ढोंगी है। हम सबका यही गेम चल रहा है भाई, सिंपल सा। अच्छा भाई, सच छुपा रहे हैं एक दूसरे से, मतलब हस्बैंड वाइफ से सच छुपा रहा है, वाइफ हस्बैंड से सब छुपा रही है, माँ से सब छुपा रहे हैं, मतलब सच छुपाना एक दूसरे दोस्तों पूरा ये जो सच छुपा रही पूरी दुनिया, ये क्या सीन है, क्या छुपता है सच? सिस्टम में हमने सिस्टम को इतना नेगेटिव कर दिया ना कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हस्बैंड वाइफ पे नहीं कर पा रहा है, दोस्त पे नहीं कर पा रहा है, किसी भी टाइप का बिजनेस पार्टनर एक दूसरे को नहीं कर पा रहे, कलीग्स एक दूसरे को नहीं कर पा रहे। बेसिकली रीजन ही ये है कि हमारे में हमने इतनी बुराई भर रखी है ना कि हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि हमें हर चीज बुरी दिखती है, इसलिए हम इतने शक्की हो गए। अगर हमने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, पॉजिटिव वे में जाना शुरू किया, अच्छी चीजें सोचना शुरू किया तो हमें हर चीज अच्छी लगने लगेगी अपने आप ही। और बेसिकली हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करते हुए
कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। ब्यूटीफुल, बहुत बेहतरीन, यही है। देखिए सुपर ह्यूमन यू आर, आपसे जो भी इंसान मिले आप उसे इस तरह से ना नापे कि वो त्यागी है, ठाकुर है, अब्दुल्ला है या ये है। ये बातें अगर बतानी पड़ रही तो सोचो हमारी जहनीत क्या होगी, क्योंकि मैं खुद ये अप्लाई करते थे, हम सब कर रहे हैं, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि हम तो सब इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप हमें बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो ये एक दूसरे को मतलब एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग। हमें यही बात है कि ठाकुर है ये वो, ये सब कास्ट हमने ये 200 साल पहले बनी थी, इसलिए कि सारे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग जगह के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे। तो उस वक्त पहचान दिखाने के लिए हमें बताना पड़ता था कि आप कुरैशी हो, आप ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, आप ये हो, आप वो हो। वो पहचान के लिए कबीले बन गए भाई। एग्जैक्टली। अब कबीले ही थे, वो कबीले की पहचान थी कि हम ये ग्रुप है। हाँ। बट लेकिन अब ऐसा हो गया कि हमने ग्रुपिंग ही करना शुरू कर दी, वो फिक्स स्टैम्प मार दी और हमने ये कर दिया कि हम अभी ऊपर है, तुम नीचे हो। हाँ। जो प्रॉफिट्स ने भी मना किए हैं, जो गांधी जी ने भी मना की। गांधी जी का फर्स्ट वो है कि लाइक कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के लिए। बिल्कुल वही, बिल्कुल कि सब सेम है। लेकिन हम we don't practice ना, हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम सुनते हैं, हम समझते हैं, हम डायलॉग्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे को समझाते भी है, लेकिन खुद प्रैक्टिस कभी नहीं करते। हाँ। तो खुद की प्रैक्टिस करने की बेसिकली हमें जरूरत है। बेहतरीन। तो सुपर ह्यूमंस आपने देखा कि जिंदगी को जो लोग कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी सुलझी हुई तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, तो आपने सुपर ह्यूमंस देखा कि जो सुलझे हुए लोग हैं वो कितनी सुलझी हुई जिंदगी बिता रहे हैं, और जो उलझे हुए लोग हैं उनके पास हो सकता है उन सुलझे हुओं से ज्यादा मतलब पैसा हो, ज्यादा पावर हो, सब कुछ, लेकिन वो उलझी हुई जिंदगी बिता रहे हैं। तो सिनेमा के थ्रू और दूसरे के थ्रू, दूसरी तरीकों जैसे यूट्यूब के थ्रू ये सुपर ह्यूमंस हम लोग आपको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप बार बार देखिए, क्योंकि ये किस्तों में है, 1 by 1 ABC। आपको ऐसी हैबिट पड़ जाएगी इस चैनल को देखने की, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच है और सिवाय सच के कुछ नहीं है। इसका मेरा दोस्त भी वादा करेगा और मैं भी वादा करता हूँ आपसे, और सच आप हैं कि आप सुपर ह्यूमन। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। Superhumans, please like and subscribe our channel. Superhuman you are.